बताया जाए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है और 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। सबसे पहले 13 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। शांत रहें। 13 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सबसे पहले नोट करेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। तो एक्स प्लस 5 कब होगा? जब एक्स छोटा होगा बराबर होगा 1 के। और x माइनस 5 कब होगा? तो जब x बड़ा होगा 1 से। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फलन दिया गया है क्या इसके द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसका मतलब हमें बताना है कि यह संतत है या नहीं है। और f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है मतलब किसके द्वारा परिभाषित है? यही ना मान है। अब ध्यान देना, अब हमें इसके संतता की जांच करनी है। केवल शब्दों में तो लिख दिया है, अंतर तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऐसे लिख करके और शब्द में क्या कर दिया है? ऐसे लिख दिया है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। अब देखो क्वेश्चन बस यही है। इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आप देख रहे हो वो तो ये 14, 15 और 16 के लिए है। आप इसके नीचे जो लाइन देख रहे हो वो 14 नंबर क्वेश्चन के लिए है, 15 नंबर के लिए है और 16 नंबर के लिए है। तो आप बताओ कि ये जब शब्दों में दे दिया तो घबराने की क्या जरूरत है भाई? केवल शंका किस पर है, संदेह किस पर है? एक पर। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम क्या लिखेंगे? बताओ बताओ क्या लिखेंगे? इस पर आएगा आवाज, बोलो, पकड़ो इसको। असहज महसूस नहीं करना है, बोलो क्या लिखेंगे? माना कि एफ एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर संतत है किंतु संदेशात्मक बिंदु एक है, x बराबर 1 है। हाँ, संदेशात्मक बिंदु क्या है? x बराबर 1 है। यानी सभी वास्तविक मान पर वो संतत है, लेकिन संदेशात्मक बिंदु क्या है? बैठ जाओ। संदेशात्मक बिंदु क्या है? 1 है। और ये तो क्वेश्चन में हम कई बार बताते आए हैं कि संदेशात्मक बिंदु को ही केवल लेना है, अन्य पर चर्चा नहीं करनी है। यही चीज लिखेंगे। माना कि फलन f x के सभी वास्तविक मानों पर क्या है? संतत है। सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु क्या है? x बराबर 1 है। अतः संतता की परिभाषा से, है ना जी, संतता की परिभाषा से, तो संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा? संतता की परिभाषा से होगा लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। c का काम यहाँ पर क्या कर रहा है? x इज इक्वल टू 1 कर रहा है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। अब यहाँ पर c का काम क्या कर रहा है? तो लिमिट x टेंस टू c का काम कर रहा है 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब इस स्थिति में हम इसका LHS का मान निकालेंगे, MHS का मान निकालेंगे और RHS का मान निकालेंगे। लिखते हैं सबसे पहले किसका मान? LHS का। क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? छोटा मान ना। तो 1 से छोटा है x, तो एफ एक्स का क्या मान है देखा जाए। 1 से जब x छोटा है तो उस स्थिति में एफ एक्स बराबर क्या है? x और प्लस 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही x के जगह पर 1 रख देंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा 1 और प्लस 5। 5 और 1 कितना हो गया? तो ये किसका मान है? LHS। LHS को ही कई लोग क्या कहते हैं? LHL। लिमिट लगा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मिडिल हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट।
हम LHS, इसके बाद क्या निकालेंगे MHS। MHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब फ्रॉम राइट का मतलब क्या हुआ, एक से क्या होना चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए, तो एक से बड़ा जब रहेगा x तो fx का मान कितना है x माइनस 5, तो हम लिखेंगे x माइनस 5। अब x के जगह पर जैसे ही 1 रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x के जगह पर जैसे ही 1 रखा तो 1 माइनस 5, तो क्या आ गया -4। ये किसका मान है, बताओ कि LHS और MHS बराबर आया, नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, अतः जो फलन है, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो जब संतत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फलन का असांतत्य बिंदु क्या है, x बराबर 1 है, लिखेंगे अर्थात फलन का असांतत्य बिंदु, फलन का असांतत्य बिंदु x बराबर क्या है 1 है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 13 नंबर के बाद कौन सा नहीं बना है, 14 नंबर भी नहीं बना है। देखते हैं 14 नंबर क्या है भाई। अच्छा, 14 नंबर में थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा आपको कि किस पर संतता जांच करें और किस पर नहीं ज्ञात करें, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है फलन fx इज इक्वल टू, क्या दिया है 3, 4, 5, अलग अलग मान दिया है 3, 4, 5, लेकिन कब कब दिया है, तो कंडीशन दिया है कि यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा और बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, तो यदि 1 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा होगा x। नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि यदि 3 से बड़ा होगा x, बराबर होगा, और 10 से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा। प्रश्न जब कभी भी अगर ऐसे दे दे, प्रश्न का स्वरूप जब कभी भी अगर इस तरीके का हो, तो हम 3 शर्त देखते हैं, और वो शर्त क्या है, छोटा बड़ा, छोटा बराबर या बड़ा बराबर। अगर ये आ गया तीनों कंडीशन किसी बिंदु पर, तो उसी पर संतता जांच करेंगे, अन्यथा संतता ऐसे बिंदु पर नहीं ज्ञात करेंगे जिस पर ये शर्त नहीं है। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी छोटा बड़ा, छोटा बराबर अथवा बड़ा बराबर, जिन बिंदुओं पर ये तीनों शर्त रहेगा उस पर संतता जांच करेंगे, अन्यथा संतता जांच नहीं करेंगे जो बिंदु पर नहीं रहेगा। तो देखो ये 0 है, बिंदु ऐसे कितना है, 0 है, 1 है और 3 है और 10 है, तो 1 पर देखा जाए, 1 पर लेस देन इक्वल टू, 1 पर ग्रेटर देन, आया कि नहीं आया, कैसे, तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 के बराबर है। 3 से देखा जाए, 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। 10 से छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा है। अब देखो 0 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन 0 से छोटा है, यानी 0 और 10 को छोड़ देंगे, जांच किस पर करेंगे, 1 पर और 3 पर। समझ में आया, नहीं समझ में आया। 1 से छोटा है x, 1 के बराबर है x, 1 से बड़ा है x, आगे कि नहीं तीनों कंडीशन। 3 से छोटा है x, 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, आ गया 3 पर ये तीनों शर्त। 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, 10 से बड़ा कहीं दिख रहा है, 10 को अब नहीं लेंगे। 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा कहीं दिख रहा है x, नहीं, यानी जो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस पर हम संतता जांच करेंगे, और जो इन तीनों कंडीशन पर फॉलो नहीं करेगा उस पर संतता नहीं जांच करेंगे। तब हम क्या लिखेंगे कि संदेशात्मक बिंदु क्या है, तो 1 और 3 है, लिखेंगे माना कि फलन fx किस पर है, तो x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु, क्या है जी, संदेशात्मक बिंदु, तो केवल संदेशात्मक बिंदु x बराबर 1 एवं x बराबर 3 है। अब जब x बराबर 1 होगा तो संतता जांच करेंगे, x बराबर 3 होगा तब संतता जांच करेंगे ना। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो, ध्यान देना, जब x बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा,
लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू f1। होगा कि नहीं? तीनों मान एक ही बार निकालें, तीनों मान एक बार निकालेंगे तो ये इतने में बन जाएगा, 3 वाला भी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। तीनों एक साथ निकालते हैं, जैसे अलग अलग कर रहे थे तीनों एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा x तो मान क्या है 3। लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, 1 से बड़ा होगा x तो मान क्या है 4। और f1 तो बराबरे वाला ना लेंगे जी, तो ये क्या है 3, तो f1 का मान तो हमेशा ही 3 आएगा, क्योंकि x है ही नहीं तो कहाँ रखेंगे हम मान, 3 ही आएगा। अब ध्यान देना, लिमिट में x है ही नहीं, यानी इस पद में x है ही नहीं, तो x के जगह पर कहाँ रखेंगे, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, बराबर है। तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है अर्थात फलन का असांतत्य बिंदु क्या है जी, असांतत्य बिंदु x बराबर 1 है। समझ में आया? ये क्लियर है? अब x बराबर 1 पर चेक कर लिए तो अब किस पर चेक करेंगे, जब x बराबर 3 हो तो। क्लियर है ना? जब x बराबर 3 हो तो इस स्थिति में भी क्या होगा, तो इस स्थिति में होगा संतता की परिभाषा से, क्योंकि संतता की परिभाषा से ही हम c के जगह पर क्या रखे थे 1 रखे थे, अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, संतता की परिभाषा से। तो संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू f3। 3 पर ही चेक करेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट जो असांतत्य का बिंदु हमें मिल गया उसके बाद जो है वो अब हमको किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे, तो x बराबर 3 पर जब चेक करेंगे तो 3 से छोटा मान क्या होगा, लेफ्ट का मतलब छोटा, तो 3 से जब छोटा मान अगर देखा जाएगा, 3 से लेफ्ट जाएंगे तो 3 से छोटा मान x का क्या है 4 है, और लिमिट x टेंस टू 3 अब फ्रॉम राइट, तो राइट है 3 से बड़ा मान, तो 3 से बड़ा मान x का क्या है 5 है। f3 निकालेंगे तो f3 बराबर वाला लेंगे ना जी, बराबर वाला 5 है ना है। 3 बिंदु पर बराबर जब होगा x तो किसके बराबर है 5 के, तो फलन जो है वो 5 आ जाएगा। अब इस स्थिति में क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। जब यही बराबर नहीं हुआ तो इसके बराबर होने से कुछ मतलब है, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर कितना पर 3 पर असंतत है, असंतत है। अब लिख सकते हैं अतः उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है जी, उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि फलन सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन इसका असांतत्य बिंदु क्या है, x बराबर 1 है और x बराबर 3 है। लिखेंगे फलन सभी वास्तविक मानों पर संतत है, सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन इसका असांतत्य बिंदु क्या है जी, तो इसका असांतत्य बिंदु x बराबर 1 एवं x बराबर 3 है। क्लियर है? अभी इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, समझ में आया? इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद जो है फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे 17 नंबर, ठीक है, क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन जैसे बना है ऐसे ही सेम टू सेम 15 भी बनेगा, 16 भी बनेगा, ठीक है। अब जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये नोट कर लिए हो, नोट करो जल्दी, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मॉडल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं कि यदि ए या ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए
जिनके लिए फलन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 1 bx प्लस 3। तो ax प्लस 1 तब होगा जब x का मान 3 से छोटा होगा और 3 के बराबर होगा। bx प्लस 3 तब होगा जब x का मान 3 से बड़ा होगा। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। अब बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन तो यही पूछा है कि a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। और a और b का मान निकालना है तो ये जो बिंदु दिया गया है तो हम इसे कह रहे थे कि ये संदेशात्मक बिंदु है, क्योंकि जो फलन है वो सभी वास्तविक मानों पर संतत है। और जिन बिंदु पर कंडीशन दे दिया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस स्थिति में वो संदेशात्मक बिंदु था। तो दिमाग में तो गया कि नहीं, हम इसको देख लिए कि ये 3 पर जो है वो तीनों शर्त है, तो हम इसका क्या करेंगे, संतता जांच करेंगे। तो कह रहा है नहीं, संतता जांच नहीं करनी है। क्या करनी है? तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान कब ज्ञात करना है? जब वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। पहले ही क्लियर कर दिया ना कि x बराबर 3 पर वो क्या है, संतत है। तो जब x बराबर 3 पर संतत है तो संतता नहीं जांच करनी है। लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि चूंकि दिया गया फलन f(x) x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट f(x) इज इक्वल टू f(3)। समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि अब इसे हमको साबित नहीं करना है, बल्कि ये खुद बराबर है, क्योंकि ये 3 पर क्या है, संतत है। अब अलग अलग मान निकाल करके हल कर देंगे। तो इसको LHS, MHS और RHS। LHS, तो LHS बराबर क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f(x). ध्यान देना, 3 से छोटा होगा x का मान तो फलन क्या होगा, देखा जाए। 3 से छोटा है x तो ax प्लस 1 है ना जी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax और प्लस 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब जैसे ही हम x के जगह पर 3 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू 3 और प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 3a और प्लस 1। ये किसका मान है, ये LHS का मान है। कोई दिक्कत? अब किसका मान निकालेंगे, MHS। तो MHS का मान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट f(x). 3 फ्रॉम राइट का मतलब क्या हो गया, 3 फ्रॉम राइट का मतलब हुआ कि 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा मान होना चाहिए। तो 3 से अगर बड़ा होगा x तो उस स्थिति में f(x) बराबर bx और प्लस 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, bx और प्लस 3। जैसे ही x के जगह पर 3 रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो गया b इंटू 3 और प्लस 3, ये हो गया 3b और प्लस 3। ये क्या है जी, ये है MHS, आया ना। अब देखना, LHS आ गया, MHS आ गया, तो अब क्या निकालेंगे, RHS। RHS में क्या निकालना है, F3 निकालना है ना, F3। तो अब हम क्या करेंगे, जब F3 निकालना है तो सबसे पहले तो f(x) लिख देंगे। तो f(x) कौन होता है, जहां पर इक्वल टू का शर्त दिया रहता है, कंडीशन दिया रहता है। तो देखा जाए इक्वल टू का कंडीशन ax प्लस 1 पर है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे f(x) इज इक्वल टू ax और प्लस 1। तो हमको F3 चाहिए। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि f(x) दिया है, F2 निकालिए, F3 निकालिए। हम x के जगह पर क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और ये हो गया a इंटू 3 या प्लस 1। तो F3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3a प्लस 1। तो यहाँ F3 इज इक्वल टू लिख देंगे 3a और प्लस 1। अब सारे मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद इन सभी मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि जो फलन है वह x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। हमें संतता नहीं जांच करनी है, हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये तो हो गया भाई, यहाँ पर F3 का मान लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 यही ना है। तो अब ये LHS, MHS और RHS सबका मान रख देते हैं। LHS के जगह पर LHS, MHS के जगह पर MHS और RHS के जगह पर RHS। कोई दिक्कत?
अब देखा जाए LHS क्या है 3a और +1, तो ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 3a + 1। MHS का मान क्या है 3b + 3, तो ये हो जाएगा 3b + 3। RHS का मान कितना है 3a + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3a + 1। आप देख सकते हो कि ये दोनों ही पार्ट आपस में क्या है बराबर है, ये भी दोनों पार्ट ये भी दोनों पार्ट, ऐसे तो तीनों आपस में बराबर है। चूंकि ये संतत है, a और b का मान ज्ञात करना है, तो अब हम दो को बराबर कर देंगे। क्या 3a + 1 = 3b और +3। या आप कह रहे हो कि सर ये दोनों क्यों बराबर करेंगे, आप ये बराबर कीजिए ना 3b + 3 = 3a + 1। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो होगा 3a = 3b + 3, ये इधर आएगा तो -1, तो 3a = क्या हो जाएगा 3b, और 3 से 1 को माइनस करेंगे क्या होगा 2 होगा ना। अब a का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा 3b + 2 और बाई, तो ये a का मान मिला कि नहीं मिला। अब इसी प्रकार से यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 3b + 3 +1 इधर आएगा तो -1 3a। अब क्या हो जाएगा 3b, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और = 3a बचेगा ना। तो इसलिए a = कितना हो जाएगा 3b और +2 और बाई कितना हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों पक्षों को बराबर अगर कर रहे हैं तो a का मान कितना आ गया 3b + 2/3, 3b + 2/3। मान में कोई अंतर आया, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे जो है वो हम बताते हैं। कहाँ पर आप निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पार्ट हम बराबर किए हैं ना, तो a और b के बीच संबंध निकलेगा, मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो a और b के बीच एक संबंध निकलेगा, मान नहीं निकलेगा। इसी में तो विद्यार्थी फंस जाता है। a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया तो सोचता है कि a का भी मान निकाल लें और b का भी मान निकाल लें, आंकिक मान निकाल लें, अंक के रूप में मान निकाल लें। निकलता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा संबंध ज्ञात होगा। जब कभी भी बीजीय पद, दो प्रकार के बीजीय पद जो अलग अलग चर को डिनोट करते हो, जैसे यहाँ a है और यहाँ b है, तो इस स्थिति में जब ये बराबर होगा, इस स्थिति आंसर को मारो गोली। आंसर से क्या मतलब है, आंसर क्या दिया है, क्या a = b + 2/3, क्या ये भी नहीं है। दिखाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, दिखाओ। जब सब मान सही है तो आंसर का मुंह क्यों देखना है भाई, आंसर गलती हो सकता है, हम थोड़े गलती हो जाएंगे। a = b + 2/3, तो क्या है ये a = b + 2/3, हम पहले ही बोले। आंसर का प्रारूप बदल दिया ना जी, एलसीएम ले लो, 3b + 2/3 नहीं आ गया, एलसीएम लोगे तो 3b होगा ना जी, आप +2 आप बटा में 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वही तो काम हम भी किए हैं। अल्लाह आंसरवा सही बा सर जी, गलती बढ़ल जो बला दिए वो सही है, समझ में आया। वो लोग कहते रहे कि नहीं पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है, वो बस कहने के लिए है, समझ में आया। ऐसा कोई बात नहीं है, जो बना दिए वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा तो ऑब्जेक्शन लगा ही रहे हैं कि फीस कम है तो पढ़ाई बढ़िया नहीं है, और स्टूडेंटों अगर ऑब्जेक्शन लगाने लगे, नोट किया जाए, आंसर जो हम ला दिए वो सही है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को लगभग हम बता देते हैं, ये पूरे बुक को लगभग 10 से 12 बार पढ़ा चुके हैं, एक एक आंसर हमको याद है। उसका रूप बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर इसका रूप बदल गया, 3b + 2/3 हम लाए हैं और आंसर दिया है b + 2/3, तो b + 2/3 दिया है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, और 3 से b में गुणा करेंगे, 3b जोड़ दूँ तो आ गया कि नहीं आ गया, 3b जोड़ 2/3। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं।